32वें श्लोक के शंकरानंद टीका, थोड़ा सा हुआ तो एक पंक्ति दोबारा लेते हैं। आत्मौपम्येन इति, आत्मौपम्येन का अर्थ क्या है? सर्व प्राणी सुख दुख वेदन कर्म व्याप्त्या, व्यापी आत्मा हो, व्याप्यात्मा सकल प्राणियों के सुख दुख के वेदन और उनके कर्म को व्याप्त करने वाला ऐसा जो आत्मा, कौन? स्वयमेव, आत्मा से लेना खुद को, वही है उपमा दृष्टांतो यस्य, स्वयं ही दृष्टांत हो जाता है जिसके प्रति। स आत्मोपमा, उसको आत्मोपमा कहते हैं। तस्य भाव शिष्य प्रत्यय हुआ आत्मौपम्यम इरुपन, अर्थात स्वसादृश्य इत्यर्थ। तेन इति तृतीया, इस आत्मौपम्येन मैंने स्वसादृश्य न, स्व की सादृश्यता ग्रहण कर रहा है। कहाँ ग्रहण करेगा? सर्वत्र, मैंने सर्व प्राणीषु, सकल प्राणियों में। वा शब्दश्च चार्थ है, वा शब्द च अर्थ में होता है यहाँ। सुखम वा यदि वा दुखम, वा यहाँ पर दोनों ही वा च अर्थ, सुखंच दुखंच समुच्चय करने के लिए, सुख दुख दोनों को स्वसदृशी सर्वत्र ग्रहण करेगा। यदि शब्द और यदि शब्द जो आया है अप्यर्थ, अप्यर्थ, सर्वत्र सुखंच दुखंचापि ऐसा अर्थ हो जाएगा। इसलिए सभी प्राणियों में सुख और दुख इन दोनों को भी यह जो व्यक्ति समम पश्यति, सम अनुभव करता है, अर्थात यथा स्वस्य सुखम इष्टम दुखम अनिष्टम भवति, स्व के लिए कैसा है? सुख इष्ट होता है और दुख अनिष्ट होता है। तथैव, ठीक उसी प्रकार सर्व प्राणी नाम अपि इति विज्ञाय, सगल प्राणियों को भी उसी प्रकार से है ऐसा निश्चय पूर्वक अनुभव करके वांग मन क्रिया भी परेशान क्वचित कदाचित कथंचित अपि, कच्चित भी पाठ है, कहीं क्वचित भी है। यहाँ अपने काया वाचा मनसा क्रियाओं के द्वारा दूसरों को कभी भी कहीं भी किसी प्रकार से भी विक्षेपम न करोति, विक्षेप नहीं करता है। अन्यत्र भी कहा नोद्विजेत, भगवान ने कहा स्वयं उद्विग्न नहीं होता दूसरों से और दूसरे उससे उद्विग्न नहीं होते, परस्पर उद्विग्नता का अभाव हो जाता है। शत्रु भी सामने आ जाओ भी शांत हो जाएगा, वो भी प्रसन्न हो जाएगा, उसका उद्वेग भी खत्म होगा। ऐसी स्थिति वाला यह ज्ञानी योगी हो जाता है। एवं लक्षण स योगी यति, इस प्रकार लक्षण वाला वह योगी, वह यति परमः उत्कृष्टो मतः सम्मतः, वही सकल योगियों में परम है, उत्कृष्ट है, यह मेरा मत है, सम्मत है, भगवान कहते हैं। यद्वा एक व्याख्या हो गई, दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। आत्मौपम्येन नित्य मुक्त स्वरूपत्वेन, नित्य मुक्त स्वरूप होने से, यथा हम देह धर्म कर्म सुख दुख का संबंध रहित, जिस प्रकार से मैं देह के धर्म कर्म सुख दुख आदि संबंध से रहित हूँ, तथा सर्वेपि च देहिनो, उसी प्रकार सभी देही देह तद्धर्म तत्कर्म सुख दुख आदि संबंध से रहित है। क्यों? क्योंकि वास्तव में अनेक आत्मा है ही नहीं, एक ही आत्मा है। आज जब मैं अपनी आत्मा को सर्व संबंध रहित मान रहा हूँ, उससे भी जब दूसरी कोई आत्मा है ही नहीं, इसलिए सभी के स्थिति यही माननी पड़ेगी। कोई भी आत्मा, अनेक आत्मवाद जो मानते हैं उनके लिए भी हमें कहना होगा वास्तव में आत्मा एक है, अनेक आत्मा है ही नहीं। अतः किसी भी आत्मा अनेकत्व मानने वालों की दृष्टि में भी आत्मा का शरीर से संबंध नहीं हो सकता।
कि असंग हो यम आत्मा श्रुति कहती है। सर्वे भी देहिना देह तद्धर्म तत्कर्म सुख दुखादि संबंध रहिता एवं आत्मेन अपनी ही सादृश्यता के आधार पर यद्यपि सर्वेशांच नित्य मुक्तत्व प्रत्येक दृष्टिया विजानाते, यदि वे सभी को वास्तव उसके अपने दृष्टिकोण से नित्य मुक्त ही देखता है, प्रत्येगात्म दृष्टिकोण से, तथापि मैं भले सबको मुक्त मान लूं, लेकिन सभी अपने आप को मुक्त मानने को तैयार है क्या? अपने आप को बंधन में मान रहे, सुख दुखी मान रहे। इसे कहते यद्यपि प्रत्येगात्म दृष्टिया व जीवन मुक्त सभी को नित्य मुक्त मानेगा, अनुभव भी वैसे करेगा, लेकिन तथापि बाह्य दृष्टिया सुखंच दुखंच समम स्वसं सर्वत्र सर्वभूतेषु यो ब्रह्मविद् पश्यते। फिर बाह्य दृष्टि से विचार करके देखते हैं, औपाधिक दृष्टि से विचार करके देखते हैं, वहाँ पर उस स्तर पर भी भले लोग सुख दुख से राग द्वेषा से युक्त हों, लेकिन वो अपने सुख दुख के साथ सभी के सुख दुख को बराबर समझेगा, समान दृष्टि से देखेगा। यही जीवन मुक्त की बात है। यहाँ आम आदमी की इसलिए यद्यपि तथापि कह दिए, बाह्य दृष्टि से विचार करें, औपाधिक दृष्टि उपाधि है, इस उपाधि की दृष्टि से विचार करेंगे, वो कहीं इस उपाधि में जिस प्रकार का सुख हम चाहते हैं वैसे भी सभी को सुख चाहिए। जिस प्रकार से हम दुख नहीं चाहते हैं, हम यही चाहेंगे किसी को कोई दुख मिले ही ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कल भी सुनाया था, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस सिद्धांत पर जीवन उसका चलता है। ये इनका कहना है। कीटवद विचरेत महिम इत्या स्मृति प्रामाण्यात मुक्तत्वात् न मे पापलेशस्थिति अभिमान उत्सृज्य। कहीं श्रुति स्मृति ने कहा कीटवद विचरेत महिम, पूरे धरती पर अपना भ्रमण करते रहे, परिव्रजन करे कीट के समान, निरहंकार होकर के। लोग चलते फिरते बाहर से जो है कुचल देते हैं, कीड़े को मार डालते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यथा उसी प्रकार ये जीवन मुक्त भी है। ये अहंकार भी त्याग देता है, मैं मुक्त होने के कारण से मेरे से पाप का लेश मात्र भी संबंध नहीं है, ये अभिमान को भी त्याग देता है। स्मृति प्रामाण्यात मुक्तत्वात् न मे पापलेशोस्तित्य अभिमान उत्सृज्य सर्वत्र आत्मबुद्धिया प्राणिमात्र से विक्षेपम यो न करते। सर्वत्र आत्मबुद्धि से प्राणिमात्र को किसी भी प्रकार का विक्षेप जो नहीं देना चाहता है। एवं सर्व प्राणी इस प्रकार से जो योगी सगल प्राणियों में स्वबुद्धिया अनुकूलवर्ती सहयोगी, स्वबुद्धि से सभी के अनुकूल ही वो होता है, ऐसा जो योगी है, योगनिष्ठ ब्रह्म विद्यति है, वह परमः ज्ञानी नाम सर्वेशाम उत्तमः, सगल ज्ञानियों में उत्तम ज्ञानी है। इति मम अभिमतः, मेरा मत है इत्यर्थः। टिप्पण में थोड़ा विस्तार समझाएंगे। देखो, द्विविधो ही विद्याधिकारी, विद्या के अधिकारी वास्तव में इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक वह है जिसने उपासना आदि किया है, अंतःकरण शुद्ध होकर के वेदांत श्रवण करने आया है, और दूसरे वो हैं जो आप लोग जैसे हैं। अधिकतर आप लोगों में क्या है, किसी ने कोई उपासना किया है? जब तप भी ढंग से नहीं हुआ है, व्रत पूजा पाठ भी ढंग से नहीं किए हैं, अर्ध नास्तिक रहे हैं घर में। अब यहां पर पूर्ण आस्तिकता का नाटक चल रहा है। यही सच्चाई है, भले पूरा लगे सुन करके। से दो प्रकार के हैं, एक कृतोपास्तिर और दूसरा अकृतोपास्तिर। विद्या अध्ययन में लगे हुए हैं, स्वाध्याय श्रवण मंडली ध्यासन में लगे हुए हैं, उनमें से दो हैं, एक कृतोपास्ति है, एक जो है अकृतोपास्ति है।
तत्र यह उपास्य साक्षात्कार पर्यंत उपास्य कृत्वा, जो उपासना करके आया है श्रवण करने, लेकिन श्रवण मनन काल में भी उपासना को त्यागता नहीं है। साक्षात्कार पर्यंतम उपास्य कृत्वा तत्वज्ञानाय प्रवृत्ता, तत्वज्ञान के लिए प्रवृत्त हो रखा है। तस्य वासना मनोनाशी और दृढ़तरत्वेन, ऐसे व्यक्ति की वासना और मनोनाश अवश्य ही होगा। ज्ञानाद ऊर्ध्व जीवन मुक्ति स्वतः सिद्ध्यति, ज्ञान होते ही गुरुमुख से स्वतः ही उसके अंदर जीवन मुक्ति भाव उठ जाएगा। भगवान वशिष्ठ इस बारे में योग वासिष्ठ में कहा भी है, वशिष्ठ महर्षि के द्वारा। तत्वज्ञानम मनोनाशो वासनाक्षय एवच, कुछ अक्षर अधिक है, एवच मितः कारणतांगत्वा दुस्साध्यानि स्थितानि ही। तत्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय, ये तीनों मितः कारणतांगत्वा, परस्पर कार्य कारण भाव को प्राप्त होते हुए दुस्साध्य भी स्थित माने सिद्ध हो जाते हैं। तस्मात् मुक्षुणा उपासना कर्तव्या इति सूचितम। कहने का अभिप्राय है, यदि आपको वास्तविक मुमुक्षु होना है तो अवश्य उपासना करना ही चाहिए। उपासना में आलस्य मत करो, कभी कभार देर हो जाए, थोड़ा आगे पीछे हो जाए चलेगा, लेकिन छोड़ना नहीं। शिवोपासना करो, विष्णु उपासना, किसी की भी करो, करो उपासना। उपासना के बिना ईश्वर कृपा पूर्ण रूप में नहीं हो सकती है। ये भी उपासना, स्वाध्याय यज्ञ है ना, 12 यज्ञ आए थे ना पहले, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ये भी यज्ञ है, ये भी उपासना है। यदि इस उपासना सम्यक होने लग जाए फिर तो अन्य कोई उपासना की जरूरत ही नहीं। लेकिन इस उपासना में तो भटक जा रहा है, इसमें भी निमित्त ढूंढता है, भागता है, बहाने ढूंढते हैं, निरंतर इसमें लगे हुए नहीं रहते हैं। दीर्घकाल निरंतर सत्कारा से भी तो 6 साल रहो, 6 साल रहने को तैयार नहीं है। एक जगह बैठ के 6 साल स्वाध्याय तो करो, हमें 100 बहाने आ जाते हैं। कभी कहेंगे गुरुजी बीमार है, कभी कहेंगे चाचा बीमार हो गया, कभी कोई और बीमार हो गया, कभी प्रवचन के लिए बुला रहे, कोई कीर्तन के लिए बुला रहा है। कहाँ स्वाध्याय में निष्ठा है? अब एक महात्मा आके मेरे से बोले, समझ में 12 दिन बाहर जा रहा हूँ। क्यों भाई? मैंने स्वाध्याय में मन नहीं है, समर्पण है ही नहीं इसके लिए। यू आर नॉट डेडिकेटेड टू स्वाध्याय, यू आर नॉट डिवोटेड टू स्वाध्याय। साहब बोला उसको, ऐसे नहीं होता स्वाध्याय। और घूमने जा रहे पहाड़ में, स्वाध्याय से बढ़कर प्रकृति का आनंद लेना है क्या? मैंने ब्रह्मानंद नहीं चाहिए आपको, ब्रह्मानंद चाहिए तो प्रकृति आनंद को त्यागना पड़ेगा ना। ये समस्या है लोगों में। निष्ठा स्वाध्याय में हो जाए वो भी पर्याप्त, ये भी उपासना, बहुत बड़ा उपासना है। और माया तो आपको बाहर से आकर्षण डालती रहेगी, विक्षिप्त करने की प्रयास करती है, इसके दीर्घ काल नैरंतर्य में विघ्न डालने की कोशिश करती है, तोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन आप कितने विवेकवान हैं, कितने वैराग्यवान हैं, उस पर निर्भर है। इसलिए हम लोगों को कहना है इस स्वाध्याय के साथ में भी अन्य उपासना लागू रखो, ताकि आप पर माया हावी न हो जाए, वो देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी, विघ्न नहीं होगा। इसी ने कहा ज्ञानाभ्यास के साथ साक्षात्कार पर्यंत उपासना करते रहना है, तभी सफल हो पाएगा व्यक्ति।
इति सूचिताम इति तस्मात् मोक्ष न उपासना करते हुए सूचितम। इदानीन्तनास्तु, देखो आजकल के लोग कौन है, दूसरे कोटि वाले हैं। प्रायेण अकृतोपास्तिरेव, प्राय 100% नहीं बोल रहा हूं, प्रायेण 90% कम से कम ऐसे हैं जो अकृतोपास्य, जिनको उपासना के पता ही नहीं है और सीधा वेदांत में कूद गए, श्रवण में मनन में लग रहे। मुमुक्षवः औत्सुक्य मात्रात् सहसा विद्यायां प्रवर्तन्ते। औत्सुक्यता से, अरे क्या है, सुनने तो, देखा तो सही। आपके सामने आए थे ना, औरत बोल रही थी मैं ध्यान दास में घुसी देखने लिए, क्या होता है, क्या पढ़ाई करते हैं, क्या ज्ञान होता है, ज्ञान के पीछे क्यों लोग भाग रहे। मैं सीधे कटो जवाब नहीं दिया उसको, नहीं तो कह देता बंदर जाने क्या अदरक का स्वाद। एक थप्पड़ जैसा लगता उसको बेचारी को, मैंने कहा छोड़ो इसको। ये उत्सुकता से जा रहे, केवल उनको क्या मिलेगा वहां, व्यर्थ समय क्या समझेंगे वो उल्टा। इससे अच्छा 2 घंटा वहां कमा लेती, ये सोचते 2 घंटा के योगा सिखा दे तो कुछ पैसा आ जाता। योगा टीचर है वो। तो इसलिए ये सब औत्सुक्य से ज्यादा घुस रहे हैं यहां। इसलिए कहा इन्होंने कि वे ऐसे हैं जो औत्सुक्य मात्रा सहसा विद्यायां प्रवर्तन्ते तेषां तो का कथा, अरे उनकी तो क्या कहूं मैं, वे कहाँ तक आगे बढ़ पाएंगे, क्या लाभ उठा पाएंगे, इसका कोई कुछ भी नहीं कह सकता। कि यहां आकर के उनका लक्ष्य अलग ही रहेगा ना फिर, कि विवेक वैराग्य से तो आए नहीं, उपासना से अंतःकरण शुद्ध होकर आए नहीं है। यह आने पर भी वो सोचते हैं बहुत, वो 1-2 ऐसे बोले भी थे, मिशन वाले थे वो कहते थे वेदांत इज द बेस्ट वे ऑफ बिजनेस। क्यों? विदाउट इन्वेस्टमेंट देयर इज इनकम। बताओ क्या दृष्टि है उनकी, सोच क्या है। यहां कोई दुकान तो खोलना है नहीं, 10-20 लाख कोई पकड़ी देना है क्या? दुकान कोई डेकोरेशन कर रहा है, अलमारी मतलब कुछ भी नहीं है। वेदांत का दुकान ऐसा दुकान है, आजकल तो और ज़्यादा है। ऑनलाइन खोल दो अपनी एक और चालू कर दो चैनल, फ्री चैनल खुलते ही हो गए जो अपने यूट्यूब में डाल दो दुनिया के सामने और कमाओ। मीठी बोलना आनी चाहिए, और उनकी कला है उनके पास, वो कला उनके पास है। इसलिए क्या कहना है, उनकी क्या कहा जाए, उत्पन्न तत्वज्ञान और योगी अपि द्विविधा। ये तो हो गया उन दोनों की कथा। और जिसके अंदर तत्वज्ञान शब्द से गुरुमुख से होकर अर्थ ज्ञान प्राप्त है, ऐसे ज्ञान योगी भी 2 प्रकार के, द्विविधा। जो भगवान ने कहा, एक परमो मतः और दूसरा अपरम। परमो अपरमश्चैति। परमस्तु श्लोके वर्णिता। परम कौन है? जो श्लोक में जिसका वर्णन हो चुका है। अपरश्च स यह केवल तत्वज्ञानवान मनोनाश वासनाक्ष रहितो, क्योंकि शब्दार्थ ज्ञान बुद्धि से पकड़ लिया है, बढ़िया बोलने वाला, बढ़िया वक्ता है, लेकिन अभी मनोनाश नहीं हुआ, न वासनाक्षय हुई है। से मौका मिलने पर अपने हाथ साफ कर लेता है, छोड़ता नहीं। ऐसे दूसरा ही जीवन मुक्ति सुगम अननुभवन वासनावशात दृष्ट सुख दुखादिकम अनुभवन देहांते संभावित कैवल्य भागी। जीवन मुक्ति के सुख उसे नहीं अनुभव में आ रहा है, वासना के वजह से जो है दृष्ट सुख दुख आदि से युक्त है वो। इसलिए फिर भी यदि तत्व ज्ञानाभ्यास में धंधे के रूप में सही, व्यापार के दृष्टिकोण से ही ये दिन रात ही चर्चा भी करते रहेगा, यम यम भावम स्मरण त्यजत्यन्ते कलेवरम। यदि शरीर त्याग के काल में वेदांत का नित्य निरंतर
व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अभ्यास करता हुआ व्यक्ति को यदि वेदांत स्मृति में आ जाए तो मुक्त हो सकता है। इसलिए हम उन लोगों को भी कहते लगे रहो भाई, इसे माल कमाने में लगे रहो, लेकिन दृष्टि वेदांत का अभ्यास छोड़ना नहीं। इसलिए संभावित है उसको भी, वो भी कैवल्य भागी हो सकता है। वासना स्वरूपम वासिष्ठे उक्तम, वासना का स्वरूप योग वासिष्ठ में स्पष्ट कहा है। दृढ़ भावना या त्यक्त पूर्वापर विचारणाम यदा दानम पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता। जब कोई वस्तु सामने आ जाए, कोई पदार्थ घटपट आदि कोई भी वस्तु हो आपके समक्ष उपस्थित हुआ, चाहे विज्ञापन के माध्यम से हो, है कि नहीं, किसी भी प्रकार से उपस्थित हुआ, उस पर पूर्वापर विचार के बिना त्यक्त पूर्वापर विचारणाम, इसके बारे में हम सोच रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहा हूं तो इसके क्या नतीजे होंगे, पूर्वापर कोई चिंतन के बिना दृढ़ भावना के साथ सीधे उस पदार्थ को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होना, उसके पीछे जो कारण है उस कारण का नाम वासना है। तार्श प्रवृत्ति का कारण क्या है? हमारे अंदर दृढ़ वासना। वही करे दृढ़ भावना या त्यक्त पूर्वापर विचारणाम पदार्थस्य यदादानम पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता। सापि द्विविधा, वह भी दो प्रकार की है, शुद्धा मलिना चैती। एक शुद्ध वासना है, दूसरा मलिन वासना है। शुद्ध दैवी संपत्त शास्त्रीय एव, शुद्ध वासना वह है जो शास्त्रीय वासना है, जो दैवी संपत्त है। इसे कि शास्त्र वासना से मुझे लोक वासना को काटना पड़ता है, फिर शास्त्र वासना भी कटेगी जब अनुभूति होगी। अनुभव से शास्त्र वासना काटा जाता है, तब ब्रह्मनिष्ठा बनती है। इसे कहते हैं। और मलिना, तो मलिना भी दो प्रकार का समझो, द्वेधा आभ्यंतरा बाह्याश्चैति। एक तो आभ्यंतर है, दूसरा बाह्या वासना है। आभ्यंतरा च काम क्रोध आदि आसुर संपद रूपा। आंतर कौन है? काम क्रोध आदि आसुर संपद है। बाह्यास्तु, बाह्य को फिर तीन भाग में समझो, त्रिविधा, लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना चैती। लोक वासना क्या है? आद्यंतु यह लोके यश कीर्ति आदि विषयिणी वासना। लोक वासना क्या है? पहले वाला, वो इस लोक में आप यश कीर्ति धन आदि प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसका नाम लोक वासना। शास्त्र वासना भी त्रिविधा, शास्त्र वासना को तीन भाग बांट रहे हैं। एक पाठ व्यसनम, बहुशास्त्र व्यसनम, अनुष्ठान व्यसनम चैति। एक केवल पाठ करना, पारायण में लगे रहते हैं ना, कहीं लोग लगे हो भाष्य पारायण करो, जगह जगह कराओ, वहां भी लक्ष्य केवल नाम कमाना, पैसा कमाना, वो नहीं होना चाहिए। इन्हें पाठ भी एक व्यसन है, ये भी वासना में आए, शास्त्र वासना। दूसरा, एक शास्त्र पढ़ के संतुष्ट नहीं है, बहुत शास्त्र, अनेक विषयों से आचार्य बनेंगे। हमारे भी गुरुओं में से गुरु थे, 6 विषयों से आचार्य परीक्षा दिए थे, सूरदास जी थे, महेश चंद्र शर्मा शास्त्री, 6 विषयों से आचार्य, और वेदांत से स्वर्ण पदक विजेता, गोल्ड मेडलिस्ट थे। बहुत शास्त्र वासना। ठीक है, पूर्व पक्ष समझने के लिए आपको सभी दर्शनों को जानना है, न्यूनतम पढ़ो, ज्यादा मत घुसो, कहीं शास्त्र थोड़ा करना है हमने जाकर के। हमने शास्त्र पढ़े अपने को जानने के लिए कि शास्त्र करके सभा में विजय पाने के लिए कर रहे हैं। अपने को जानने के लिए पढ़ रहा हूं तो क्या जरूरत है ज्यादा इधर उधर घुसने। ये भी वासना खराब है, बहुशास्त्र व्यसनम।
ये मुख्य है। शास्त्र वासना में आपके अंदर अनुष्ठान की व्यसन होनी चाहिए। जो उपासनाएं वर्णन किए गए हैं उन उपासना का अनुष्ठान करना, उसे तेजी से अंतःकरण शुद्धि होगी। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। पाठ वासना तामस है, बहुशास्त्र वासना राजस है और अनुष्ठान वासना आपका सात्विक है। देह वासना भी त्रिविधा, देह वासना में 3 प्रकार के हैं। आत्मभ्रांतिर, गुणादान भ्रांतिर, दोषापने भ्रांतिरिति च। तेषु अंत्योर द्वयोरपि गुणादान भ्रांति दोषापने भ्रांत्यो पुनर्द्विविधम लौकिकम शास्त्रिंचीति। देहवासना में सबसे पहले आत्मभ्रांति, शरीर को आत्मा मान लिया, शरीर को कुछ हो जाए अरे मैं मर रहा हूं चिल्लाने लगता है। देहवासना तो आत्मभ्रांति तो स्पष्ट है। इस अन्य भ्रांति दोनों के लिए वह समझाने के लिए पुनर् 2 प्रकार का वर्णन कर रहे हैं। गुणाधान भ्रांति और दोषापने भ्रांति पुनर्द्विविधम लौकिकम शास्त्रिंचीति। उसमें से आत्मोपमेन श्लोकस्य मूलम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान मा समाचरित। उसमें भी आत्मोपमेन श्लोक का मूल जो सिद्धांत है आत्मन प्रतिकूलानि परेशान मास, ये जो है लौकिक जो आपका देह वासना को काटने के लिए है। जब अपने शरीर की रक्षा में आप लगे रहो, दूसरे शरीर के जो है क्लेश पहुंचाओ अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, यह खत्म होगा। यहाँ अपने जैसे मैं अपने प्रतिकूल कुछ नहीं चाहता वैसे दूसरे के प्रतिकूल व्यवहार नहीं करूँगा। ये जो है देह वासना के अंतर्गत जो लौकिक वासना में है उसको काटेगा। और आत्मा दूसरा कौन था? शास्त्रीय। ये आपको अपने शरीर संबंधी विवेक प्रदान करते जाएगा। आपके शरीर का अनित्यत्व जो को दृढ़ करेगा। यद्यपि जानते हैं सब एक दिन मरना है, बोलते भी सब डायलॉग मारने में कोई कम नहीं है। सब बोलते हैं अरे एक दिन मरना तो है, क्या फर्क पड़ता है। जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए तब पता चलता है, तब परेशान क्यों होते हो। फिर मरना तो है, क्या फर्क पड़ता है, तब होना चाहिए। हमारा कर्तव्य इसकी जो इलाज करना है करूँगा, बाकी जो मरना है तो मरना है, जाने दो इसको। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ऐसे एक कपड़ा फट के फेंक दो, दूसरे कपड़ा पहनते हैं, शरीर क्या जाने दो। भगवान ने गारंटी तो दिया है ना, श्रीमताम को ले जन्म दूंगा, उस पर दृढ़ विश्वास रखो, मेरी साधना भंग नहीं होगी। जो साधना करते आया हूं अगला जन्म में भी यही साधना में आगे बढ़ूंगा। ये पक्का विश्वास रख करके शरीर छोड़ने के प्रति मोह नहीं होनी चाहिए। ये सब शास्त्र के आधार पर ही आपका विवेक जग सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब वापस श्लोकार्थ में जा रहे हैं। प्रासंगिक विचार हो गया। वाह शब्दों चारते समुच्चय स्वभावतः अविद्यावशात प्राणी ने विपरीतम एवं कुर्वन्ति, कि स्वभाव में अविद्या वजह से प्राणियों क्या करते हैं, विपरीत ही करने में लगे रहते हैं। यथोक्तम कहा है लो स्मृतिकार ने, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, लेकिन पुण्य करना कोई नहीं चाहता। पाप का फल कोई नहीं चाहता है, लेकिन बड़ी प्रयास के साथ पाप करने में लगे रहता है, बड़ी प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से पाप कर रहे हैं। और योजनाबद्ध तरीके से पुण्य करना नहीं चाहते, पुण्य का फल चाह रहे हैं। ये स्वभावतः अविद्या की वजह से प्रकृति बन गया आदमी का। इसके बिना शास्त्राभ्यास के, बिना शास्त्र कृपा के, बिना गुरु कृपा के कैसे होगा। उसलिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया कहा गया। एतत् स्वभाव निवारणार्थम उपासना सहित ब्रह्माभ्यास कर्तव्य। यही स्वभाव को काटने के लिए हमें उपासना सहित ब्रह्माभ्यास करना चाहिए।
केवल स्वाध्याय से आसानी से ये जो है स्वभाव कटने वाला नहीं है। उपासना सहित ब्रह्माभ्यास करते हुए खत्म। दृश्य असंभव बोधेन रागद्वेषादितानवे रतिर्घनोदितायासो ब्रह्माभ्यास उच्यते। क्योंकि दृश्य असंभव बोधेन, ये दृश्य उत्पन्न ही नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता कदाचित अभी। एतादृश ज्ञान जैसे जैसे पक्का होते जाएगा, राग द्वेषादि तानवे, राग द्वेष जो विस्तार है, फैलावे संसार है, इसे घनोदिता रतिर, जो एक बादल से घिरा हुआ सूर्य के प्रकाश के समान जो था, वह अपने आप इस ब्रह्माभ्यास से नष्ट हो जाएगा। तथा और भी कहा ब्रह्माभ्यास तच्चिंतनम तत्कथनम तदन्योन्य प्रबोधनम, और एतदेक परतंच ब्रह्माभ्यास विदुर्बुधाः तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परतम, और अंत में तदेक पर होना चाहिए, तब उसे ब्रह्माभ्यास कहा जाता है। जो ऐसा करता है वही परमो मतः, इसके साथ अन्वय होगा। अगले श्लोक के लिए भाष्यकार अपने अवतरणिका कह रहे हैं, एतस्येतोक्त सम्यक दर्शन लक्षण से योगस्य दुस्संपदताम आलक्ष्य शुश्रूषुर ध्रुवम तत्प्राप्ति उपाय अर्जुन उवाच। एतस्येतोक्त सम्यक दर्शन लक्षण से, ये जो यथोक्त सम्यक दर्शन रूपा योग है वह दुस्संपाद्य, बड़ा कठिन है संपादन करना। क्यों? कहेगा भगवान को अर्जुन, चंचल मी मन कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, वो प्रसंग में आ रहे हैं। अतएव मुमुक्षु के द्वारा, शुश्रूषु जो वेदांत श्रवण करने वाले के द्वारा भी, ध्रुवम तत्प्राप्ति उपायम, वास्तविक के पक्का एतद् ब्रह्माभ्यास की प्राप्ति का उपाय क्या है, यह जानने के लिए अर्जुन वाच, अर्जुन कहता है। क्योंकि सामने सबसे बड़ा प्रतिबंधक लग रहा है उसको, यह मन ही है। यह मन आपको वेदांत अभ्यास करने नहीं देता। मन के सामने बहुत सारी वासनाओं के कारण से लालच बना रहता है, उसके पीछे आदमी भागते रहता है। जितने बार भी पकड़ो फिर भागता है, फिर पकड़ो फिर भागता है। इसीलिए जो है जरूरी है ये चीज जानना, ये मन की स्थिति को, अपने आप के मन की स्थिति को समझना, और उसके लिए कहा हुआ अभ्यास, आगे जो कहेंगे अभ्यास है, तो कौन्तेय वैराग्य न च गृही, भगवान जवाब देंगे। संक्रांति अवतरण का दे रहे, आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित चिंतयेत, आपने कहा आप मन को आत्मसमय और स्थापित करके और कोई चीज की चिंता मत करो। ये भी कहा आपने, यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता, जैसे निवात में स्थित दीप बिना किसी प्रकार के चहल पहल का स्थिर रहता है, उसे अपने मन को स्थिर करो, आत्मा में स्थापित करो और आत्मा में इसको स्थिर करो। स्थिति और स्थिरता, ये जो आपने कहा, ये दोनों मुझे लगता है असंभव है। इत्यादि ना मनसा आत्मसंस्तत्वम निवातस्थ प्रतिपत्त निश्चलत्वंच योग वीर योग सिद्धि संपादनीयम। आत्मसंस्तत्व और निवात दीप के समान निश्चलत्व, ये योगियों के द्वारा अपने योग सिद्धि के लिए अवश्य संपादन करना चाहिए। श्रुत्वा, यह सुन करके अंतःकरण से आत्मसंस्तत्व स्थिरत्व सिद्धे है उपाय जिज्ञासा अर्जुन वाच। तार्श अंतःकरण के आत्मा में संस्थित होने और स्थिर होने का असली उपाय क्या है, इसको जानने की इच्छा से अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम्। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि
चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। हे अर्जुन कहता है, हे मधुसूदना, मधु नामक राक्षस को मारने वाले हो, ये वासनाएं भी बहुत सारे हमें लगता है मधु है, मीठी मीठी है, ले मधु का अर्थ मीठा भी है ना। अपने अंदर विद्यमान वासना कभी कभी अपने को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इस वासना रूपी मधु को नाश करने वाले आप ही हो सकते हो, और कौन करेगा दूसरा। इसलिए संबोधन बहुत सुंदर दिया है, हे मधुसूदना, यह जो आपके द्वारा कहा हुआ यो अयम योग स्वया प्रोक्त, आपके द्वारा कहा हुआ योग है, एतस्य अहम न पश्यामि, एतस्य स्थिरां स्थितिं न पश्यामि। एतार्थ स्थिति और स्थिरता ये दोनों मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। क्यों भाई? चंचलत्वात्, कि चंचल होने के नाते एक क्षण भी मन किसी एक विषय में ठीक से बैठता नहीं है, फिर लगातार बैठे रहे एक आत्मा में ही, ये कैसे हो सकता है? शांकर भाष्य, योयमिति योयम योगस्त्वया प्रोक्त सामेन समत्वेन हे मधुसूदन एतस्य योगस्य हम न पश्यामि नोपलभे। वह यह जो आपके द्वारा कहा हुआ योग है, साम्यत्वेन मैंने समभाव जो भाव आत्म में समम पश्यति करके, ये जो पुरुष श्लोक में आपने कहा, हे मधुसूदनो एतस्य योगस्य, इस योग का अहम न पश्यामि नोपलभे कुत्रापि। क्यों? चंचलत्वात् मनसः, सदको मनसः का अध्ययन करना पड़ेगा। किम स्थिराम अचलाम स्थितिम प्रसिद्धम वेत्तात्। जब मन ऐसा चंचल है, ये तार स्थिरता अचलता एवं स्थिति कैसे प्रसिद्ध हो सकता है? कहाँ प्रसिद्ध होगा? मैंने नहीं हो सकता, यह आक्षेप पूर्वक शंका है। संक्रांति टीका, यह योगी युंजित सततम इत्यादि के द्वारा मुक्ष और यते कैवल्यार्थिना कर्तव्यत्वेन योयम ध्यान योग सामिन साधारण्येन त्वया प्रोक्तः। मुमुक्षु यति के द्वारा जो कैवल्य के इच्छुक है, मुमुक्षु है, तो उसके द्वारा कर्तव्य रूपेण जो वह यह ध्यान योग साम्यत्वेन करने के लिए आपने सर्वसाधारण रूप से कहा है, त्वया प्रोक्तः न तो मनोनिरोध साधन निरूपणम पूर्वकम विशेषण उक्ता। मनोनिरोध के साधन का निरूपण के बिना सीधा अपने समयोग को कह दिए। अतः मेरे को लग रहा है यह तो असंभव सा हो गया। वो साधन पहले बताओ, मनोनिरोध का असली साधन क्या है? चंचलत्व को हम कैसे रोकें? इसको रोके बिना आपके सारा योग हमारे लिए असंभव हो जाएगा। ततो मनस चंचलत्वात् एतस्य प्रतिपादितस्य योगस्य, मन अत्यंत चंचल होने से यह प्रतिपादित योग है, स्थिराम निश्चलाम स्थितिम निष्ठाम अहम न पश्यामि, जो स्थिर और निश्चल जो स्थिति है, निष्ठा है, वह हम कहीं नहीं देखते हैं। ब्रह्मण्यंतःकरण स्थिति भावस्य साधन हम न जानामि इत्यर्थ। कहने मतलब ब्रह्म में ये अंतःकरण स्थिर हो जावे, ऐसे कोई साधन मेरे ज्ञान में नहीं है, न जाना, मैं नहीं जानता हूँ। वो आप कृपया हमें बताइए। इस प्रार्थना के दृष्टिकोण से आक्षेप पूर्वक प्रश्न डाला गया है। टिप्पण, मनसा इति अध्याहृत्य व्याख्या। मनसा श्लोक में अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अगले श्लोक में कहा है, उसके आधार पर अनंतर श्लोक के स्पष्टतया उक्तत्वात् एतस्य तदुक्तस्य समत्व योगस्य, आपके द्वारा कहा हुआ ये जो समत्व योग है, स्थिराम स्थितिम न पश्यामि, स्थिराम स्थितिम बिंदी नहीं है यहाँ, स्थितिम न पश्यामि। कथम, क्यों नहीं दिखाई दे रहा कहीं आपको? अरे आपसे बड़े बड़े योगी लोग चारों तरफ कहीं ना कहीं होंगे, हिमालय गुफा में कहीं बैठे होंगे, जाओ जाओ मिलो। कहते नहीं, असली बात यह है मनस चंचलत्वात्, इसे मुझे नहीं दिख रहा है, कह रहा हूँ कि मेरा मन चंचल है। जहाँ कोई समाज में बैठा होगा तो भी हम उसको देखकर क्या कहेंगे? ये पाखंडी है, असरदा है। मन ऐसा खतरनाक है, संत को असंत समझेगा, असंत को संत समझेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मेरे को जानना है इसके साधन क्या है। अत्यर्थ चलमिति अथवा अतिशयन व चलमिति पौन पुण्यन व चलमिति चंचल शब्द यंग लुगंतस्य रूपम मधुसूदन संबोधनेन तमो रजसात्मक मधुना, तम और
रजरूपी मधु है, उसका शोधने न मम चित्तम अचंचलम कुरु इति, उसका नाश के द्वारा मेरे मन को आप अचंचल कर दो, ये प्रार्थना थी। तत्र तम ईश्वरता समर्थोसी इति सूचयति, और आप ईश्वर है, यह कार्य करने में समर्थ भी है।